अभी हम जो डील कर रहे हैं अपने आर्टिकल से वाई डेटाबेस, तो या मैंने बोला था कि हाउ द डेटाबेस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइल, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस और डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। इस टॉपिक में हमने कल जो कवर किया था हमने कवर किया था डेटाबेस रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हमारे पास में अगर डेटाबेस रिडंडेंट नहीं होगा तो उतनी ही इनकंसिस्टेंसी की चांसेस कम होती चली जाती हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा था एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं कि डेटाबेस है वो नेचुरल कंप्यूटर सिस्टम पे ही ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम इट्सेल्फ एक डिवाइस है और किसी भी डिवाइस की फेलियर की चांसेस हमेशा रहती हैं। नेचुरल है ये चीज़ हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी, कंप्यूटर सिस्टम भी कभी फेलियर हो सकता है और कंप्यूटर सिस्टम वेरियस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है डेटाबेसेस भी, हम जानते हैं। हम एक एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई बैंक का ट्रांजैक्शन है, सपोज कि कोई पर्सन है, हम उसको बोलते हैं उसका अकाउंट ए से डिनोट करते हैं, दूसरा पर्सन है उसका अकाउंट बी से डिनोट करते हैं और एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम अकाउंट ए से कुछ अमाउंट अकाउंट बी में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि जब हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी समय क्या हुआ, सिस्टम का फेलियर हो गया और जो ही सिस्टम फेलियर हुआ तो उस समय हमारा जो एग्जीक्यूशन है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के मॉड्यूल का हो सकता है इनकम्प्लीट रह जाए। तो पॉसिबल है कि जो अमाउंट है वो ए के अकाउंट से तो डेबिट हो गया है लेकिन उस समय बी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये जो स्टेट है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट है, क्योंकि हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि जो हमने कस्टमर अकाउंट ए जो देखा था उसमें से उस अकाउंट में से वो अमाउंट डेबिट होना चाहिए था। सपोज़ मैंने 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे तो 500 रुपीज़ अकाउंट ए में से डेबिट होना चाहिए था। एट द सेम टाइम वो ही अमाउंट हमारे पास में अकाउंट बी में क्रेडिट होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसको फेलियर के केस में मानती हूँ। मतलब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट तभी होता है जब हमारे पास में उस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट और डेबिट दोनों एक साथ होते हैं। इसलिए हम कहते हैं द ट्रांजैक्शन ऑफ फंड ट्रांसफ़र मस्ट बी एटॉमिक, या तो ये होता है या फिर नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम हमारे पास में डेटाबेसेस में ही होती हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंश्योर दिस एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी इन ओवर कन्वेंशनल फाइल में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। हम सेकेंड हम देख रहे हैं वाई डेटाबेसेस में डेटा आइसोलेशन इन ट्रेडिशनल फाइल्स एंड डेटा शेयरिंग इन डेटाबेसेस। डेटा आइसोलेशन से हम देखते हैं कि जो हमारे पास में डेटा है वो ट्रेडिशनल फाइल्स में डेटा वेरियस फाइल्स में स्कैटर्ड है, अलग अलग फाइल्स में रखा हुआ है और जब हम अलग अलग फाइल्स में रखते हैं तो पॉसिबल है कि उनका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। तो अगर हम न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं टू रिट्रीव डेटा, टू अपडेट डेटा, तो ट्रेडिशनल फाइल्स में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि डेटा पूरी तरीके से आइसोलेटेड होता है। वेयरएज़ अगर हम डेटाबेसेस को कंसीडर करते हैं तो डेटाबेसेस के लिए हमारे पास में डेटा बड़े आराम से शेयरिंग होती है डेटाबेसेस में, क्योंकि हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है उसका जो डेटाबेस है उसमें बिना चेंज करे हम न्यू एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं उसी जो भी हमारे पास में स्टोर्ड डेटा है। यानी कि डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस मे बी सेटिस्फाइड विदाउट क्रिएटिंग न्यू स्टोर्ड फाइल्स। मतलब हमको फिज़िकली डेटा को चेंज नहीं करना पड़ता है और हम उसी समय उसमें और भी एप्लीकेशंस इंडल्ज कर सकते हैं। इसके आगे स्टैंडर्ड कैन बी एनफोर्स्ड है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी हाउ द स्टैंडर्ड्स आर
एनफोर्स्ड इन डेटाबेसेस। आज हमने जो डिस्कस किया